नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओ लेवल और उसके समकक्ष पदों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कई सालों से जो है विवाद चल रहा था और सबकी अपनी अपनी अलग राय थी। आयोग कुछ कहता था, बाकी किसी भर्ती में और जो है कंसीडर किया जाता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 मई 2022 को अभी हाल ही में एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें ओ लेवल और उसके समकक्ष कोर्सों के बारे में, कौन से मान्य कोर्स हैं उनके बारे में पूरा एक डिटेल्ड तरीके से सब कुछ बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे कन्फ्यूजन आप लोग के मन में अभी भी बने हुए हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। पहली चीज़, ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्स हैं जो इस शासनादेश में क्लियर कर दिए गए हैं। ये शासनादेश कब से प्रभावी होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ लोगों ने अभी हाल ही में 2021 की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा दी है, तो उनके मन में भी ये जो है सवाल है, क्योंकि अगर उन्होंने ओ लेवल नहीं किया है, पीजीडीसीए नहीं किया है, कोई और कोर्स है, बीटेक हैं, तो क्या इस साल से लागू होगा या नेक्स्ट वैकेंसी में लागू होगा, इसके बारे में बात करेंगे। मान्यता प्राप्त संस्थानों को कैसे पहचानें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ऐसी गली नहीं है, अगर कोई शहर है ठीक ठाक जो है, हर गली में एक कंप्यूटर कोर्स कराने वाला संस्थान आज की डेट में है। कंप्यूटर लिटरेसी की इतनी डिमांड है, लेकिन वहाँ से मान्यता प्राप्त हम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें कोर्स करके, इसके लिए भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप मेहनत से वहाँ साल 2 साल अपना समय दें और उसके बाद जो है जब वो सर्टिफिकेट लेके आप आयोग के पास पहुँचे या किसी अन्य परीक्षा नियामक एजेंसी के पास पहुँचे तो आपको कहा जाए कि ये वैलिड नहीं है। 1 वर्ष से कम अवधि का अगर आपने कोर्स किया है कोई भी कंप्यूटर का, जो इसमें लिखा हुआ है इस शासनादेश में, वो क्या विधिमान्य होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगली भर्ती कब आने वाली है, एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने इसी सवाल से। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अगली वैकेंसी है संभवतः इसी वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर तक आ जानी चाहिए, और जिसके बारे में पुख्ता जानकारी ये का मतलब ये है कि आयोग के कैलेंडर में या किसी नोटिस के माध्यम से या जो है किसी अखबार में आपको मिल जाएगी। अगस्त तक जो है पूरी उम्मीद है, जुलाई अगस्त के बाद जो है ये जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि 100% सर्टेन होकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है आयोग की भर्तियों के बारे में, फिर भी जैसा कि जो है लोग बता रहे हैं, जो सचिवालय से जुड़े हुए लोग हैं, कि अगस्त सितंबर तक जो है भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। और अगर सब कुछ सही टाइम पे हुआ, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो दिसंबर में जो है समीक्षा अधिकारी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जो है, हमारे संस्थान के द्वारा कोर्स लॉन्च किया जा चुका है, फाउंडेशन कोर्स, जो काफ़ी समय से चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स में आप प्रीलिम्स या मेंस को जो है टारगेट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तो ये है कि दोनों को एक साथ लेके चलें, क्योंकि जो पुराने अनुभव हैं वो यही बताते हैं कि आप जो है समीक्षा अधिकारी फाउंडेशन कोर्स में अगर जा रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ तैयार करना चाहिए। प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस के लिए जो 3 महीने, 3.5-4 महीने का समय मिलता है, वो तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं होता है अगर आप जो है नए स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको भेज दी जाएगी। कुछ मेन फीचर्स हैं, उनको मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगा। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के वीडियोस दिए जाएंगे, उनके प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, साथ में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सारे कोर्स का अभ्यास कराया जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर 22-23 मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी की, तो आप अभी से ज्वाइन करके तैयारी करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही सरल हो जाएगा। इसके अलावा इस समय लेखपाल का भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, लेखपाल की एग्ज़ाम होने जा रहा है।
अगर आप लेखपाल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे जो है शॉर्ट वीडियो कोर्स यानी क्रैश कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप केवल ग्रामीण विकास वाला जो है वीडियो लेक्चर कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो जो भी जानकारी चाहिए आप 9506742546 पर संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से लेखपाल लिख के भेज दीजिए, आपको सारा जो है रिप्लाई में जवाब मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, हमने जो शुरू में सवाल उठाए हैं उनको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल तो मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई जो है विवाद नहीं है, कभी कोई विवाद नहीं रहा है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स और इसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये शासन का शासनादेश है 5 मई 2022 को, जो सारे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को भेजा गया है। सभी जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भेजा गया यूपी में, सारे मंडलायुक्त और सारे जिलाधिकारियों को भेजा गया है। यानी ये एक सर्कुलर है जो पूरे यूपी में सभी सरकारी विभागों को जा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये केवल लोक सेवा आयोग से संबंध रखता है। जहाँ भी ओ लेवल या समकक्ष मांगा जाता है जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी हो चाहे ना हो, सब जगह अब यही मानक काम करेगा। तो ये इसकी पृष्ठभूमि दी है, उस पर नहीं जाते हैं, हम एक एक करके पॉइंट को पढ़ते और समझते चलते हैं। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, एक एक चीज को देखिएगा क्योंकि उसके बाद आपको कुछ पूछना ना पड़े और मुझे कुछ बताना ना पड़े, मैं चाहता हूँ। केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, ये बोर्ड कैसा होगा? सरकारी बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, या किसी इसी प्रकार का कोई भी शैक्षणिक बोर्ड हो गया, पहली शर्त हो गई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। कोई भी यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी देखनी है तो आप UGC की साइट पे चेक कर लीजिए, आपको सारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। तो दूसरी शर्त हमारी ये हो गई। तीसरी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर डायरेक्ट कोई कोर्स कराता है। तीसरा, AICTE इसके द्वारा अगर आपको जो है कराया जाता है, ये भी जो है बड़ी बॉडी है। नीलेट जिसको पहले डोएक कहा जाता था, इसीलिए ब्रैकेट में डोएक लिखा है। तो कुल मिला के 4 शर्तें ऐसी हैं, इन्हीं 4 से मान्यता प्राप्त, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे कोई निजी संस्था हो। ठीक है, इन 4 कंडीशंस में कोई सरकारी संस्था हो या कोई निजी संस्था हो, इससे आपने कम से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो वो आपको ओ लेवल जो है मान्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बताएंगे भी जो है कि किस तरह से इसको आप निर्धारण करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके अलावा 10+2 के बाद इन्हीं 4 शर्तों से, यानी कोई बोर्ड हो, कोई विश्वविद्यालय हो, UGC हो, AICTE हो, नाइलेट हो, तो इनसे मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी कोई भी संस्था हो, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, 10+2 के बाद आपने वो कोर्स किया हो और कम से कम 1 वर्ष की अवधि का हो। ये सारी जो है जरूरी हो। अगर 1 साल से कम का है, 11 महीने का कोर्स है तो वो इनवैलिड है। 1 साल से ऊपर का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, वो वैलिड है। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर देखिए, सब लिखा हुआ है। DOAP यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOMA डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। अब मान लीजिए यहाँ पर DOMA है और DOMAC लिखा हुआ है आपके सर्टिफिकेट पे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसीलिए सबके फुल फॉर्म दे दिए गए हैं। एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए आपके डिप्लोमा का जिसको आप समकक्ष के लिए मान रहे हैं, और 1 साल से ज़्यादा का कोर्स ये होना चाहिए। 1 साल का हो या 1 साल से अधिक का हो, 1 साल से कम का कतई नहीं होना चाहिए। उसके बाद DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, यहाँ पर सबके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं।
अच्छी तरह से इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से कुल 28 कोर्स जो है सबसे पहले आपको दिए गए हैं ओ लेवल के अलावा। यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। 28 तो इन्होंने बता दिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी इसके ड्रॉबैक्स पे भी बात करेंगे, इतने सारे कोर्स आपके लिए अप्रूव हो गए हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, लाइन सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं, बार बार वो पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए कॉपी पेस्ट है। स्नातक या 10+2 के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA हो या DCA हो, ऑब्लिक करके लिखा है। अगर ऐसा है तो जो है ये आपका इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसके बाद यूपीडेस्को से 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर संस्था सीधे सीधे दे देगी, सरकारी संस्था है यूपीडेस्को। अगर इससे किसी ने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है 1 वर्ष का जो है, तो वो भी अप्रूव हो गया। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, थर्ड ईयर में नहीं पढ़ा, थर्ड ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा। आपने कहीं भी पढ़ा हो, पूरे स्नातक के पाठ्यक्रम में अगर 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका एक सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, और वो ग्रेजुएशन चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे जो है BSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स आपने किया है अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी मान्य है। इसके बाद BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो तो भी वो मान्य होगा। 1 वर्ष में होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपने 1 वर्ष की अवधि तक पढ़ा हो, 1 वर्ष तक जो है इसमें रहा हो। अगर आपके 3 साल का मान लीजिए ग्रेजुएशन होता है, आपने उसमें से 1 साल कभी भी ऐसा पढ़ा हो इन कोर्सेज में कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, तो ये मान्य होगा। इसके बाद फिर वही लाइन लिखी है कि हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा उत्तीर्ण हो। कहाँ से? ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, नीलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था। यानी आपने 10+2 के बाद ना भी किया हो, मान लीजिए हाई स्कूल के बाद सीधे किया हो, तो 1 वर्ष की अवधि का अगर कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, कोई भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, लेकिन इन संस्थानों से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वो भी मान्य हो गया। फिर वही लाइन लिखी हुई है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो वो भी मान्य हो जाएगा। फिर ITI से बहुत लोग करते हैं 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा कहते हैं, अगर ये कोर्स किया है तो ये भी मान्य हो गया। फिर उसके बाद जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑब्लिक है, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया हो तो वो भी मान्य हो गया। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। यानी 5 मई 2022 तक अगर कोई विज्ञापन निकल चुका है तो उस पर ये शासनादेश काम नहीं करेगा। इसके बाद अगर O लेवल या समकक्ष किसी भी भर्ती में मांगा जाता है उस पर ये काम करेगा, उसमें स्पेशली इसके बारे में मेंशन होगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ने की बात थी। अगर देखा जाए तो आपने अगर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स 1 साल का किया है तो सब कुछ मान्यता वाला हो गया यहाँ पर। लेकिन शर्त क्या है, जो अब शुरुआत में हम
जो है कुछ सवाल लेके चले थे, उन सवालों पर वापस चलते हैं, क्योंकि वही सवाल जो है आपको परेशान कर रहे हैं और उनका जो है आपको जवाब मिलना चाहिए। शासनादेश कब से प्रभावी होगा? 5 मई के बाद आने वाली किसी भी वैकेंसी में जिसमें ओ लेवल या समकक्ष मांगा गया हो। तो आपका एक पहला, दूसरा हो गया। मान्यता प्राप्त संस्थान को कैसे पहुंचाएं? क्या लिखा है विज्ञापन में? केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, डोएक या नीलेट, जिसे कहते हैं, नया नाम नाइलेट है, इनसे आपका संस्थान मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे आप? आप मान लीजिए आपके गली मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके शहर में कोई संस्थान है जो आपको डिग्री दे रहा है, डिप्लोमा दे रहा है, और उस पर कोई भी एफिलिएशन नहीं लिखा है। बहुत सारे होते हैं, जैसे लिखा होगा जो है कि लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, ये मान लीजिए उसका एक संस्था का नाम है। आप उनसे पूछिए कि आप जो है इन 5 में किससे मान्यता प्राप्त हैं, जो शासनादेश है आपके सामने, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड से, किसी विश्वविद्यालय से आपका एफिलिएशन है, यूजीसी से आपका एफिलिएशन है, AICTE से आपका एफिलिएशन है, नाइलेट से आपका एफिलिएशन है। अगर आपका एफिलिएशन है तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए, और आप उनसे मांग कर सकते हैं कि आप मुझे एफिलिएशन का सर्टिफिकेट दिखाइए। और आपको अगर उस सर्टिफिकेट पे भी डाउट है तो आप मान लीजिए कि उस पर लिखा है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है वो संस्थान, तो आप यूजीसी में RTI लगा के पता कर सकते हैं कि क्या ये संस्थान यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। वैसे यूजीसी की वेबसाइट पे और नाइलेट की वेबसाइट पे जितने भी संस्थान हैं, इनके द्वारा जो है अफिलिएटेड, जिनको इन्होंने मान्यता दे रखी है कोर्स कराने की, उनकी सूची है, और कब तक उसकी वैलिडिटी है ये भी लिखा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से ये शासनादेश आया है, आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग ARO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देते ही हैं, उनके पास O लेवल नहीं था, तो आप लोग इस दौड़ में शामिल हो गए हैं कि मुझे जल्दी से 1 साल वाला कोई डिप्लोमा मिल जाए। कोई बैक डेट में बनवाने का जुगाड़ कर रहा है, कोई अभी से चाहता है कि कोर्स कर लें, हो सकता है 1 साल में अभी फॉर्म आने वाला है, तब तक मेरा बन ही जाए। तो इन सब चीज़ों को के कारण कहीं ऐसा ना हो कि आप 10-20 हज़ार रुपये भी खर्च कर दें, पढ़ाई भी करें, आप अच्छे से सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें, लेकिन जब आप आयोग या किसी चयन एजेंसी के सामने पहुँचे वो सर्टिफिकेट लेके, तो वो आपसे कहे कि ये तो फर्जी है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, आपको इसके आधार पर चयन नहीं दिया जा सकता है। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद बस ये है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आए, जिनके मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स कुछ भेजे, और उन सर्टिफिकेट्स पे कुछ नहीं लिखा है कि कहाँ से मान्यता है, क्या है। वो सब जो है प्रथम दृष्टया देखने में यही लगता है कि वो जो है फर्जी हैं या मान्यता प्राप्त नहीं हैं। वो जो है, अब मान लीजिए जैसे कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी कोई भी बना सकता है, एक कोई सोसाइटी बना ली गई जिसका जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो गया, वो लोग क्या लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन वो असली बात नहीं लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त। यानी वो सोसाइटी तो मान्यता प्राप्त है सरकार से, लेकिन वो जो कोर्स करा रहे हैं क्या वो मान्यता प्राप्त है इनमें से किसी से? क्या उन्होंने किसी बोर्ड से, किसी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से या AICTE से या नाइलेट से एफिलिएशन लिया हुआ है उस कोर्स को कराने का? अगर नहीं लिया हुआ है तो वो डिग्री, वो डिप्लोमा आपके किसी काम का नहीं है, आयोग उसको रिजेक्ट कर देगा, विश्वास मानिए। इसलिए कहीं भी कोई भी आप डिग्री, डिप्लोमा करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसकी भली प्रकार से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। उस संस्थान से आप पूछिए कि आप किसके द्वारा एफिलिएशन प्राप्त है। कई लोग लिख देते हैं
गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय। अब वो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? क्या वो सरकार से मान्यता प्राप्त है? क्या वो यूजीसी से मान्यता, क्योंकि हर विश्वविद्यालय भारत में यूजीसी से मान्यता प्राप्त होता है। यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी, सबका जो है लिस्ट है। उसमें नाम ढूंढिए, अगर नहीं है तो आप समझ जाइए कि नहीं है। आप उन्हीं से क्वेश्चन करिए कि क्या आप मान्यता प्राप्त हैं या नहीं हैं। तो ये बात हो गई जो बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप ये समझ सकें कि केवल सोसाइटी कोई रजिस्टर्ड है और वो डिप्लोमा करा रही है 1 साल से ज़्यादा का, और उसने लिखा है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वैलिड है आपके पर्पज के लिए। वैलिड तब होगा जब वो संस्थान राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नीलेट से मान्यता प्राप्त हो। इसलिए अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, उनसे संस्थान से इसका सर्टिफिकेट मांगिए, क्योंकि अगर कोई अफिलिएटेड होता है इन सभी संस्थाओं से, तो उसको इन संस्था से एक अफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी हुआ होता है। भले वो उस पर नहीं लिख रहा है अपने सर्टिफिकेट पे, वैसे अगर वो अफिलिएटेड है तो उनको लिखना चाहिए। अगर नहीं भी लिख रहा है तो आप उनसे अफिलिएशन की जो है सर्टिफिकेट मांग लीजिए और उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए, जो आपको आगे काम आएगा। और उनका अफिलिएशन किस अवधि तक है ये भी जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरी एक सलाह ये भी है कि बैक डेट में या अनुचित तरीके से ये करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगर कोई 1 वर्ष से कम अवधि का कोर्स है तो उसका क्या होगा? हर जगह आपने देखा शासनादेश में लिखा है कि 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, यानी 1 वर्ष से अगर 1 दिन भी कम है तो वो सर्टिफिकेट या वो डिप्लोमा या वो कोर्स जो है नहीं चलेगा। तो ये जो है बातें हो गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? शासनादेश तो बड़ा अच्छा है, और इससे क्या होगा कि जो अभी तक जो है सहायक समीक्षा अधिकारी की मेरिट जाती थी, कम से कम 30-35 नंबर समीक्षा अधिकारी से नीचे जाती थी, अब वो उससे ऊपर या उसके बराबर भी जा सकती है, क्योंकि ये जितने कोर्स दिए हुए हैं, ये कोर्स किए हुए बहुत सारे लोग जो है आज की डेट में अवेलेबल हैं। और अच्छी बात भी है, सबको कंपटीशन में शामिल होने का हक मिलना चाहिए। और ऐसा कोई ARO को काम नहीं करना होता है कि वो कंप्यूटर विशेषज्ञ होना चाहिए, तो उसको केवल O लेवल या PGDCA ही होना चाहिए। सामान्य कंप्यूटर जानकारी, कंप्यूटर टाइपिंग जिसको आती है, वो ARO का काम ईजिली कर सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो आज का बनाने का बस यही पर्पज़ था। आप लोग किसी भटकाव में मत आइए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हैं उसकी सत्यता को परख लीजिए। और क्योंकि हर साल यही होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है और वो फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका ARO में चयन हो जाता है मेंस के लिए। फिर जब उस समय उनसे मेंस के लिए फॉर्म भरवाया जाता है, डिटेल मांगी जाती है, तब पता चलता है कि वो ARO के लिए योग्य ही नहीं है। इसलिए सारी चीज़ों को पहले से तय कर लीजिए, उसके बाद जो है, और आप अभी समय है, मैं भले कह रहा हूँ कि हो सकता है जो है वैकेंसी आ जाए अगस्त में, नवंबर में, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी कोई 100% नहीं कर सकता। इसलिए आप चाहें तो 1 साल का कोई कंप्यूटर कोर्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और आप अगर लकी रहेंगे तो हो सकता है आप अगली भर्ती में शामिल होने का आपको मौका मिल जाए। जो लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़कर, वो उनका स्वागत है हमारे साथ आने में। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।